सिलेंडर मेरी पहुंच से बाहर हो गया। एक महिला को पता है कि आज घर का कोई भी रसोई का आप पदार्थ उठा ले, कोई भी सामग्री उठा ले, हर चीज मेरी महंगाई की वजह से मैं रसोई में नहीं ले पा रही हूँ। गृहिणियों के इस दबाव में जिस तरीके से घरों के ऊपर बोझ पड़ा हुआ है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। कोविड के बाद कई लोगों की नौकरी गई, अभी नई नौकरी मिल नहीं रही है। पढ़ लिख कर डिग्री लेकर घर बैठे हैं खाली लोग। तो ऐसे में सरकार आय नहीं बढ़ा रही है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर रही कि आय बढ़े, लेकिन महंगाई पूरी खूब बढ़ रही है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से करेंगे। जी हां, क्या वाकई कांग्रेस पार्टी में अब बदलाव हो रहा है? क्या वाकई कांग्रेस पार्टी क्या पांचों राज्यों के चुनावी हार से सबक लेते हुए काम करे? दरअसल ये माना जा रहा है कि जिस तरह चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार मिली है, उसके बाद पार्टी में लगातार मंथन दिखता नजर आ रहा है। लगातार पार्टी में एक अलग रणनीति बनती नजर आ रही है। हालांकि इन सब के बीच मौजूदा जो समय है वो ये साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है उसको जनता का समर्थन मिलना शुरू हो चुका है। कुछ खबरें हम आपको दिखाएंगे, कुछ रिपोर्ट्स आपको इसमें दिखाएंगे इस प्रोग्राम में, जिसमें आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कैसे न सिर्फ कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार आम आदमी पार्टी को घेर रहे हैं, बल्कि आम आदमी पार्टी की जो शराब नीति है ना, दिल्ली में जो तमाम जगह ठेके खुले हुए हैं, उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी बात करे। लेकिन सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को लेकर इसलिए भी बात करना जरूरी है क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने देश में 70 साल तो राज किया, लेकिन कभी भी धर्म की बात नहीं की, विशेष जाति की बात नहीं की, हमेशा जनता के साथ खड़े रहे। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी उस वक्त भी देखिए वो लगातार युवाओं के लिए काम कर रही थी, महिलाओं के लिए काम कर रही थी, और इसके साथ ही देश के लिए काम कर रही थी। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, देखिए उस समय हमारे देश में लगा ही नहीं कि वैश्विक मंदी का माहौल है, क्योंकि एक समय जब पूरे विश्व में, जी हाँ, पूरे विश्व के अंदर मंदी का माहौल था, उस वक्त हमारे देश में मंदी का माहौल नहीं था। शायद 2008 की बात है। तो ये देखने को मिला है कि उस वक्त किस तरह से पूरा देश मंदी के विश्व मंदी से जूझ रहा था, लेकिन भारत में मंदी नहीं थी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में चीजों को बना कर रखा था। मनमोहन सिंह ने किस तरह से जो है प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए चीजों को संभाल रखा था, देश के हालात को संभाल रखा था, अर्थव्यवस्था को संभाल रखा था। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि वाकई कहीं ना कहीं आज जिस तरह की स्थितियां बनी है, इसका मतलब है कि मोदी सरकार 2014 के बाद से पूरी तरह फेल रही है। और इसका ताजा उदाहरण भी देखने को मिला। देखिए हाल ही में स्मृति ईरानी का एक वीडियो वायरल हुआ है। ट्विटर, बहुत सारे दर्शक अगर हमारे चलाते होंगे, अगर जो दर्शक मुझे देख रहे हैं तो वो ट्विटर पर देख सकते हैं कि स्मृति ईरानी को लेकर एक ट्वीट हुआ है, और स्मृति ईरानी का बकायदा ट्विटर पे एक वीडियो है जिसमें एक महिला उनसे पूछ रही है कि आखिरकार वजह क्या है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही, क्यों नहीं सरकार इस पर कदम उठा रही? तो स्मृति ईरानी का रिएक्शन देखिए कैसा था। स्मृति ईरानी कह रही, प्लीज डोंट लाई ऑन दिस टॉपिक बिकॉज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो और मतलब जनता के लिए, पीपल्स के लिए जो मतलब काम कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल हो या फिर तमाम तरह की चीजें हैं, उस पर पूरी तरह से सरकार का मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल है। तो यहाँ पर देखिए कि सरकार की नाकामियों को किस तरह से आज छुपाया जा रहा है, और जनता ये समझ रही है कि सरकार की नाकामियां आज पूरी तरह सबके सामने। ये माना गया कि देखिए यूपी चुनाव हो या फिर और चुनाव हो, बीजेपी ने इन चुनाव में कभी भी रोजगार का मुद्दा नहीं उठाया। और आज आप देख लीजिए कि हमारे देश में बेरोजगारी का ग्राफ जितना इस मोदी की सरकार में बढ़ा है उतना और किसी की सरकार में नहीं बढ़ा है। और लगातार देखिए जिस तरह से अनुमान लगाया भी जा रहा था कि शायद 10 मार्च, जब 10 तारीख के बाद नतीजे आ जाएंगे चुनाव के, उसके बाद देश में माहौल देखिए महंगाई का रहेगा, देश में लगातार हालात जो है वो अलग होते नजर आएंगे। और बिल्कुल आज वही तस्वीर है, आज वही दिखता नजर आ रहा है कि किस तरह से महंगाई का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है। महंगाई का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ने से कहीं ना कहीं स्थितियां बहुत बड़े हद तक अलग होती नजर आ रही है। तो जनता आज खुले आंखों से चीजों को देख रही है, जनता आज चीजों को समझ रही है, और कांग्रेस पार्टी देखिए एकजुट है। कांग्रेस पार्टी ने हार नहीं मानी है, और जनता खुलकर आज जिस तरह कांग्रेस पार्टी को आज जो है आगे बढ़ाने की बात कर रही है, इसका मतलब है कि जनता का समर्थन मिला। देखिए और अगर बात करें तो कन्हैया कुमार है,
हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी, राहुल, प्रियंका गांधी, सचिन पायलट जैसे तमाम जो नेता गुजरात में मिलकर काम करेंगे। इसके साथ माना यह भी जा रहा है कि हिमाचल में कन्हैया कुमार की एंट्री हो सकती है, जहां पर सचिन पायलट भी साथ होंगे, राहुल और प्रियंका भी होंगे। तो ऐसे में युवाओं की नई फौज तैयार हो चुकी है। युवा की जो नई फौज तैयार हुई है, युवा की जो नई टीम तैयार हुई है, ये जो टीम है ये आगे आकर काम करती नजर आएगी। तो जाहिर सी बात है मौजूदा समय में साफ तौर पर ये देखा जा रहा है, मौजूदा समय में साफ तौर पर जो स्थितियां वो साफ तौर पर मान रही है कि आज कांग्रेस मुद्दों की बात कर रही है, लेकिन सत्ता पक्ष यानी बीजेपी केवल धर्म और जाति की बात कर रही है। धर्म और जाति को लेकर सरकार काम कर रही है और कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर देखा भी जा रहा है। रिपोर्ट्स की हम कुछ बात कर रहे थे, चलिए कुछ रिपोर्ट्स आपको दिखाते हैं कैसे जो है लोग खुलकर कांग्रेस के समर्थन में बात कर रहे हैं और कैसे बीजेपी का निशाना साध रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर हम हार गए तो हमें वोट नहीं पड़े। क्या आप उन करोड़ों लोगों को, जिन वोटर्स ने हमको वोट किया है, क्या आप उनके मत को गिनते नहीं है? क्या डेमोक्रेसी में जो जीतेगा सिर्फ उसी की आवाज होगी? तो ये धारणा पहली बात गलत है। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि महंगाई के मुद्दे पर लोग परेशान नहीं है। ये चुनाव जब आता है तो हिंदू मुसलमान करते हैं, मंदिर मस्जिद करते हैं, ध्रुवीकरण करते हैं, इतना विज्ञापन और इतना पैसा खर्च करते हैं, जनता को झूठ परोसने का काम करते हैं। और सबसे बड़ा इसमें अगर कोई उनका साथ देता है तो राष्ट्रीय मीडिया देता है। अगर नेशनल मीडिया 24 घंटे एक ही व्यक्ति को दिखाएगा बिना किसी मतलब के और बिना किसी एक ऐसे एजेंडा के कि वो देश को क्या दे रहा है, तो मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं लोग भी भ्रमित होते हैं। लेकिन लोग आज परेशान हैं और ये महंगाई का मुद्दा आज भी ज्वलंत है और जीवित है। केजरीवाल जी पर दारू का लग रहा है पहले हर गली में ठेका आएगा तो गलत ही हुआ ना। आप हर रेसिडेंशियल कॉलोनी के बाहर खोल रहे हैं शराब का ठेका, आप धार्मिक संस्थानों के बाहर खोल रहे हैं, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बाहर खोल रहे हैं। ये पहले तो कभी दिल्ली में नहीं हुआ। शीला दीक्षित के समय में एक बायलॉ क्लियर था कि किसी भी धार्मिक या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या रेसिडेंशियल कॉलोनी के बाहर ठेका नहीं खुलेगा, कमर्शियल जगह पे खुलेगा, कमर्शियल मार्केट में खुलेगा। अरविंद केजरीवाल ने पैसा कमाने के चक्कर में इन माफियाओं के साथ सांठगांठ कर ये वाला भी रूल जो है वो दरकिनार कर दिया है। तो आज ये स्थिति इतनी बुरी है कि महिलाएं गालियां दे रही हैं, क्योंकि महिलाएं सबसे ज्यादा पीड़ित होती हैं, बहन बेटियां सबसे ज्यादा पीड़ित होती हैं। देखिए, शराब किसको पीनी है नहीं पीनी वो हर व्यक्ति का अपना निर्णय की पीनी नहीं पीनी। क्या 250 शराब के ठेके जब दिल्ली में थे तो लोगों को शराब नहीं मिलती थी दुकान पे जाकर? क्या बड़ी किल्लत थी शराब की दिल्ली में? तो 850 ठेके क्यों खोलने पड़ गए? लोग कह रहे मैडम शराब का रेट बढ़ा दें, डीजल पेट्रोल कम कर दें। देखिए, ऐसा है, कोई मजाक में कह दे तो कह दे, लेकिन आप शराब से जीवित नहीं रह सकते। शराब तो मारेगी ही मारेगी। इसलिए तो लोग कह रहे रेट बढ़ा दो। तो मतलब लोगों को मार दें? तो लोगों को मारना ही अगर लगता है कि सरकार की नीयत है तो इस सरकार के बारे में तो फिर तो कुछ कहना ही बेकार है। ये जरूरी है कि लोग इसको किसी भी, देखिए, हास्यास्पद होना एक अलग बात है, लेकिन हकीकत ये है कि आप दिल्ली की अगली नस्ल को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए आपने शराब के ठेके हर गली मोहल्ले के बाहर खड़े कर दिए हैं। और सिर्फ इसलिए तो देखा आपने हमारी खास रिपोर्ट जिसमें हमने आपको विस्तार से चीजों के बारे में बताया। दरअसल ये देखा जा रहा है कि वाकई कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी आज सच्चाई की लड़ाई लड़ रही है। आज कांग्रेस पार्टी सच्चाई के साथ खड़ी है और जिस तरह कांग्रेस सच्चाई के साथ खड़ी है इसका मतलब पार्टी की जीत होना तय है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।